तू जा, एक बार फिर एक छोटा सा महल मांग ले, बस एक महल, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी, सच कह रही हूं। ठीक है, चाहता हूं। मजबूर होकर मल्हार फिर से समुद्र के किनारे चला गया। समुद्र किनारे बारिश हो रही थी। सुनारी, फिर से बुलाया है मैंने। मल्हार, फिर तुम तो संतोषी थे, आज फिर आ गए। मेरी पत्नी अब एक महल चाहती है। मल्हार, तुम्हारी पत्नी का लालच दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्या तुम नहीं समझते कि अंत में ये सब कहां जाकर रुकेगा? मैं समझता हूं सोनारी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? वो मेरी पत्नी है, मैं उसे दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारा महल मिलेगा, जाओ। जब मल्हार लौटा तो झोपड़ी की जगह संगमरमर का एक भव्य महल था। फव्वारी चल रही थी, दरवाजों पर नौकर खड़ी थी। रूपा सोने की तख्त पर बैठी थी और अब वो और भी अहंकारी हो गई थी। स्वागत है महाराज। महाराज, मैं तो मल्हार मछुआरा हूं। नहीं महाराज, अब आप इस महल के मालिक हैं। हाँ गए, देखो अब मैं कैसी दिख रही हूं। कहो, मुझे रानी नहीं कहोगे? रूपा, हमें ये सब नहीं चाहिए था, हम साधारण लोग हैं। चुप कर, अब मैं साधारण नहीं रहना चाहती, अब मैं चाहती हूं पूरी दुनिया मेरे सामने झुके। कुछ ही दिनों में रूपा को महल भी छोटा लगने लगा। मल्हार, ये महल तो ठीक है, लेकिन मैं रानी बनना चाहती हूँ, सच्ची रानी। मेरे पास ताज हो, सिंहासन हो, पूरी सेना हो। रूपा, मैं तुमसे विनती करता हूं, बस करो। सोनारी ने हमें बहुत कुछ दे दिया। दे दिया? वो तो उसका कर्तव्य था, मैंने उसकी जान बख्शी थी, याद है? जाओ, आज ही जाओ, कहो उस मछली से मुझे रानी बनाई। उसने मल्हार से कहा कि वो रानी बनना चाहती है। मल्हार ने बहुत समझाया, लेकिन रूपा नहीं मानी। वो फिर से समुद्र के किनारे चला गया। सोनारी, तुम्हें पता है मैं क्यों आया हूं? मल्हार, तुम आ गए, बोलो, तुम्हारी पत्नी को अब क्या चाहिए? वो रानी बनना चाहती है। मल्हार, एक बात बताऊं, जब तुमने मुझे पहली बार छोड़ा था, तब मैंने अपने पिता से कहा था, देखो पिताजी, धरती पर अभी भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अब तुम्हारी पत्नी मुझसे रानी बनने को कह रही है। ठीक है, जाओ, उसे रानी बना दिया। मैं मना करता हूं, लेकिन वो सुनती ही नहीं। अब रूपा रानी बन चुकी थी, दरबार लगता था, उसके पास सेना थी, खजाना था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं थी। मेरा राज्य कितना बड़ा है? देवी, ये राज्य 3 समंदर तक फैला है। 3 समंदर? मैं चाहती हूं कि 4 समंदर हों। ये तो संभव नहीं देवी। मेरे सामने संभव नहीं मत बोलो। मैंने एक जादुई मछली से ये सब पाया है, मैं और भी पा सकती हूँ। मल्हार, अब मैं महारानी बनना चाहती हूँ, सब राजाओं की राजा। अब तो मैंने हार मान ली है रूपा, तुम जो कहो वही होगा। रात में उसने मल्हार को फिर से समुद्र भेज दिया। तूफान आ चुका था, बिजली कड़क रही थी, समुद्र में विशाल लहरें उठ रही थी। मल्हार ने मछली को पुकारा, सोनारी, आ जाओ। क्या चाहिए मल्हार? मेरी पत्नी महारानी बनना चाहती है। मल्हार, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं समुद्र की देवी हूं। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया क्योंकि तुम दयालु थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी के लालच ने मेरे धैर्य की सारी सीमाएं तोड़ दी।
मुझे माफ कर दो सोनारी। जाओ, मैं तुम्हें महारानी बनाती हूँ। रूपा अब महारानी थी, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं थी। मल्हार, मुझे नींद नहीं आती। मुझे लगता है मैं सिर्फ महारानी हूँ, ऊपर भी कोई होता है। आसमान में सूरज है, चांद है, वे मुझसे ऊपर हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सूरज, चांद और समंदर की देवी बनूं, कोई मुझसे ऊपर नहीं। रूपा, ये पागलपन है। पागलपन नहीं, मेरी आखिरी इच्छा है। जाओ अब, मछली से कहो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर अब नहीं गए तो मैं पहले तुम्हारा गला काटूंगी, फिर खुद समुद्र में कूदूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये आखिरी बार है। रात का अंधेरा था, आसमान फट रहा था, समुद्र उफान पर था। 50 फुट ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी। सोनारी, आ जाओ। मल्हार ने पूरी ताकत से मछली को पुकारा। एक भीषण प्रकाश हुआ, पूरा समुद्र सुनहरा हो गया। जादुई मछली विशाल रूप में प्रकट हुई। बोल मल्हार, तुम्हारी पत्नी को अब क्या चाहिए? वो सूरज, चांद और समुद्र की देवी बनना चाहती है। एक लंबा सन्नाटा छा गया, लहरें रुक गईं, बिजली थम गई। मल्हार, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, तुमने हर बार मेरी सीमा को पार किया, लेकिन आज तुमने वो मांग लिया जो किसी इंसान को नहीं मिल सकता। सूरज, चांद, ये स्वयं भगवान की देन है। समुद्र, ये मेरा घर है। कोई इंसान इनका देवता नहीं बन सकता। अब जो होना है वो होगा। फिर मछली पानी में समा गई और पूरा समुद्र सन्नाटे में डूब गया। जब मल्हार ने अपनी आंखें खोली तो वो अपनी पुरानी झोपड़ी में था। वही टूटी फूटी दीवारें, वही टपकती छत। रूपा उसी पुरानी चटाई पर बैठी ये क्या हुआ? महल, रानीपन, सब गायब। मुझे माफ कर दो मल्हार, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे लालच ने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। चुप रूपा, हमारे पास अब भी एक दूसरे हैं, और ये झोपड़ी, ये हमारा घर है। आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी, सच कहती हूँ। अगली सुबह सूरज की पहली किरण झोपड़ी के दरवाजे से अंदर आई। दोनों बाहर निकले। समुद्र शांत था। देखो रूपा, समुद्र ने हमें माफ कर दिया है। धन्यवाद समुद्र माँ, धन्यवाद जादुई मछली। उन्होंने समुद्र को धन्यवाद दिया और एक साथ कहा कि लालच बुरी बला है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लालच बुरी बला है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है।